सेटअप की जहाँ तक बात है आशीष, सेटअप अच्छा है मार्केट में। सेटअप सबसे पहले तो एफआई और डीआई के नंबर्स देख लेते हैं। डीआई ने बाय किया 730 करोड़, एफआई ने सेल किया 550 करोड़। कल मार्केट देख के लग रहा था कि 400-500 करोड़ का मामला है ना। ये क्या होता है ना, ये सेंटीमेंट का मामला है सारा का सारा। जब सेंटीमेंट खराब होता है ना, तो वो कहते हैं ना, एक फिल्म में डायलॉग था ना कि अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वो वाली बात है कि सेंटीमेंट खराब हो मार्केट में तो सब होता है। सेंटीमेंट अच्छा हो तो आपको हल्के से भी कैश की जरूरत नहीं है। 730 करोड़ की डीआई की बाइंग, 549 करोड़ की एफआई की सेलिंग, इतने मात्रा में हमारी मार्केट चल गई। बेसिकली हुआ क्या कल, क्यों बैंक निफ्टी इस तरीके से टिका? एक जो बड़ा सेलर था मार्केट में, एफआईआई, जो लगातार बैंकों को टारगेट करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पोजीशन उनकी वहीं पर है, उन्होंने अब कहा कि नहीं बस अब और बैंक नहीं बेचेंगे, हम जितना बेचना था उन्होंने बेच दिया। वो एक बहुत बड़ा साइन है। ये एक और कारण है, मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। ये देखिए डीआई का प्राइस एक्शन और एफआई का सिलेक्शन, पहली बार अक्टूबर में 1000 करोड़ से कम का सेल आया। इनफैक्ट 22 सेशन के बाद पहली बार इतनी कम बिकवाली हुई है मार्केट्स में एफआईएस की तरफ से। 22 सेशन में सबसे कम सेलिंग, ना सिर्फ अक्टूबर की बल्कि इवन सितंबर के भी लास्ट के एक हफ्ते तक अब हम इसको डेट बैक कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार बाइंग हो ही रही है, ये बात की है हमने। इंडेक्स फ्यूचर्स में 294 करोड़ की बाइंग है। ये डेटा पॉइंट्स हटाने को कहा था मैंने। इंडेक्स फ्यूचर्स में 294 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 2670 करोड़ के करीब की बाइंग है। तो ये कुल मिलाकर इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए क्या होता है ना, रोज़ रोज़ आपको सिर्फ वही डेटा पॉइंट नहीं देखना होता है जो कि भाई अक्टूबर में सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, अक्टूबर में, वो तो हमको पता है ना। आज का डेटा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? आज का डेटा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि 22 दिन में सबसे कम सेलिंग हुई है। 300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग, करीब 2700 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 500 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में कल सेलिंग हुई, लेकिन 800 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में कल बाइंग हुई। ये इंपॉर्टेंट था और अब वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिन में एफएनओ में फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बाइंग होगी ऑलमोस्ट। 2000 करोड़ परसों हुई थी। अच्छा, परसों जिन्होंने खरीदा उन्होंने कल अच्छे से भुनाया होगा उसको, कल है ना, परसों 2000 करोड़ जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में जिन्होंने खरीदे होंगे। और लॉन्ग शॉर्ट देखिए, कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कल लॉन्ग भी कम हुए, शॉर्ट भी कम हुए। लॉन्ग निफ्टी में कम हुए होंगे क्योंकि निफ्टी में सेलिंग है, शॉर्ट बैंक निफ्टी में कम हुए क्योंकि बैंक निफ्टी में बाइंग है। और नेट लॉन्ग शॉर्ट जो है, अब वो ग्राफ जो है आपकी स्क्रीन पर आएगा, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब हम 91,000 शॉर्ट पर रह गए। 40%, जो एक समय पे हम 32% नेट लॉन्ग पे थे, अब हम 40% नेट लॉन्ग पर आ गए हैं। हल्का सा इंडिया विक्स कल बढ़ा और पहली बार शायद अक्टूबर में पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर आया। 1.02 पर पुट कॉल रेशियो आ गया वर्सेस 0.96। और एक चीज़ अच्छी हुई, बैन से 2 स्टॉक्स बाहर आ गए। खैर बस एक्सपायरी के हम करीब आ रहे हैं। डिक्सन और एस्कॉर्ट्स बैन के बाहर आए और कोई नया स्टॉक बैन में ऐड हुआ नहीं, तो इसके लिए